नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश नानोलिया अशोका क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की सभ्यताएं, उसके बाद हमने पढ़ी राजस्थान की छतरियां और फिर हमारे टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हवेलियां। राजस्थान की हवेलियों में हमने कुछ हवेलियां पढ़ ली थी महत्वपूर्ण, जैसे पटवा की हवेली पढ़ ली थी। पटवा की हवेली में हमने देखा कि इसका निर्माण किसने करवाया, उसका जो शैली थी वो कौन कौन सी शैलियों से बनी हुई है। उसके बाद देखा कि ये कितने मंजिला है, तो इन सब बातों का हमने चर्चाएं की हैं। उसके बाद हमने सालिम सिंह की हवेली पढ़ी, नथमल की हवेली पढ़ी। आज हम कुछ और अन्य महत्वपूर्ण छतरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, हम आज पढ़ रहे हैं एक तो बागोर की हवेली। और बागोर की हवेली है कहाँ? उदयपुर में। देखिए, दोस्तों इस बागोर की हवेली से आपको कुछ याद आ रहा होगा बागोर नाम से, कि बागोर सभ्यता हमने कहाँ पढ़ी थी? बागोर सभ्यता पढ़ी थी हमने भीलवाड़ा में। और बागोर की हवेली कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस हवेली का निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण के बारे में देखें। निर्माण, इसके जो निर्माणकर्ता थे वो अमरचंद थे। इसके जो निर्माणकर्ता थे वो कौन थे? अमरचंद। अमरचंद बड़वा। अमरचंद बड़वा। ये लो दोस्तों, अमरचंद बड़वा। अब इस सभ्यता की इस हवेली की बात करें तो इसमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात करें हम तो विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो इसी हवेली में है। विश्व की जो सबसे बड़ी पगड़ी है वो कहाँ रखी हुई है? बागोर हवेली में। ये लो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो बागोर हवेली में रखी हुई है। उसके बाद देखें, ये हवेली भी काफ़ी बड़ी है दोस्तों, ये भी छोटी नहीं। इसमें भी बात करें ना तो इसमें 138 कमरे हैं इस हवेली में। 138 कितने कमरे हैं? 138 कमरे हैं। अब देखो, इसके बाद बात करें तो यहाँ जो है एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है, उसकी बात करते हैं। तो 1986 में, 1986 ईस्वी की बात करते हैं तो इस हवेली में एक सांस्कृतिक इस हवेली में एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है या संचालित किया गया है। देखो दोस्तों, 1986 में इस हवेली में सांस्कृतिक केंद्र संचालित किया गया है। और बात करें तो इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया। कहाँ? ये उदयपुर। विश्व की, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है वो कौन सी हवेली में है?
बागोर की हवेली में। और बात करें तो ये पिछोला झील के तट के आसपास है, ये इन चीज़ों की बहुत सी विशेषताएं हैं इसकी, लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से जो बातें हैं उन्हीं बातों का विवरण करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ दिखाई दे रहा है? ये हमारी बागोर की हवेली है, जिसमें म्यूजियम संचालित है। हमने अभी पढ़ा था कि सांस्कृतिक केंद्र संचालित है, कब है? 1986 से। ये देखो, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रवेश द्वार जो है बागोर की हवेली का मुख्य प्रवेश द्वार है। बाकी हम हवेली की बात करें तो आपको हवेली दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यह है बागोर की हवेली। यह है दोस्तों बागोर की हवेली। जो कहाँ है? उदयपुर में। निर्माण किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ है? बागोर की हवेली में। या कहें कि सांस्कृतिक केंद्र कब से संचालित है? 1986 से। तो देखें, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखें तो एक नई हवेली, पुष्य हवेली की बात करते हैं। हम बात करते हैं पुष्य हवेली की। पुष्य हवेली, और ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। देखो दोस्तों, पुष्य ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है, एक ही नक्षत्र में, और वो भी कौन से नक्षत्र में? पुष्य नक्षत्र में। देखो, यह है विश्व की जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई, एक ही नक्षत्र में बनी हुई, एक ही नक्षत्र में बनी हुई पुष्य। कौन से नक्षत्र में? पुष्य। ये लो दोस्तों, एक ही नक्षत्र में बनी हुई हवेली है। इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण करवाया था रघुनाथ मल्ल। रघुनाथ मल्ल ने दोस्तों, रघुनाथ मल्ल इसके निर्माण करता थे। और आपको अगर इसका निर्माण करता जो है रघुनाथ मल्ल न दिखाई दे तो आपको भूरजी जोशी, रघुनाथ मल्ल जोशी या भूरजी जोशी,
रघुनाथमल अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा भूरजी जोशी। यह आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो देखो यह है अपनी कौन सी पुष्य हवेली, कहाँ है, जोधपुर में। निर्माण किसने करवाया, रघुनाथमल जोशी या भूरजी जोशी ने, एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, यह विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनी हुई है। और कौन से नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पुष्य नक्षत्र या पुष्य हवेली। अब देखें, आगे देखें तो देखो ये है दोस्तों अपनी पुष्य नक्षत्र वाली हवेली, ये है पुष्य हवेली। यहां आपको दिखाई दे रहा है पुष्य, ये देखिए दोस्तों पुष्य, पुष्य लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी यह जो हवेली है वो कौन सी हवेली है, पुष्य हवेली। और ये एकमात्र पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है। आगे देखें दोस्तों तो अन्य जो हवेलियां हैं उनको देखते हैं। अब छोटी छोटी हवेलियां हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि दानचंद चोपड़ा की, यानी दानचंद चोपड़ा या उसे ही कहते हैं दयानचंद चोपड़ा, ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, और यह है कहां, चूरू में। कहां है, चूरू, चूरू में। अब देखो चूरू में, या फिर बात करें सुजानगढ़ में, चूरू में कह दो या सुजानगढ़ में कह दो, कौन सी हवेली, ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली। अब बात करते हैं और इसके बारे में, तो राजस्थान में ये जो हवेली है, राजस्थान में ये जो हवेली है वो अपने दान के लिए प्रसिद्ध है, ये अपने दान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ये जो हवेली है वो सर्वाधिक दान देने के लिए प्रसिद्ध है। अब दान देने के लिए कैसे, जैसे इस हवेली का निर्माण किसने करवाया था, दयानचंद चोपड़ा ने। तो ये दयानचंद चोपड़ा जो था वो सभी को दान दिया करता था। और दोस्तों आज भी सुजानगढ़ में जब भी कोई दान या किसी क्षेत्र में दान दिया जाता है और 5 पंच जो प्रमुख व्यक्तियां होते हैं वो एक जगह बैठकर कहीं निर्णय लेते हैं कि हमें कौन से क्षेत्र में पैसे लगाने हैं, दानदाता आते हैं, तो ध्यान रखना कहाँ मीटिंग होती है, इस दयानचंद चोपड़ा की हवेली में ही वहाँ की मीटिंग होती है। अब आगे देखें तो कुछ महत्वपूर्ण छतरियां हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं
सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैसलमेर की हवेलियां, जैसलमेर की हवेलियां। अब देखो उनमें देखते हैं, हमने कल पटुओं की हवेली पढ़ी थी, पटुओं की हवेली पढ़ी थी, इसके बारे में हमने डिटेल से जानकारी ले ली है। उसके बाद बात करें तो नथमल की हवेली हमने पढ़ ली, सालिम सिंह की हवेली हमने पढ़ ली। अब देखें तो उसकी बात करें कि इसमें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जो हवेलियां हैं उनकी बात करते हैं हम। तो राव राजा बरसलपुर की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। सोडो की हवेली भी कहाँ है? जैसलमेर में। तो दोस्तों इसके साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहें। देखते हैं आगे। दोस्तों हमने जैसलमेर की छतरियां पढ़ी है, अब देखते हैं हम बीकानेर की छतरियां। कौन सी छतरियां? बीकानेर की छतरियां। और बीकानेर की छतरियों में देखें तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बीकानेर की छतरियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जितनी भी छतरियां हैं अधिकांश लाल पत्थर से निर्मित हैं। अधिकांश किससे? लाल पत्थर से। बीकानेर की अधिकांश छतरियां कौन से पत्थर से? लाल पत्थर से निर्मित हैं। अब देखो सबसे पहले बात करें हम बीकानेर की बात कर रहे हैं तो रामपुरियों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। बच्छाउतों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। कोठारियों की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। उसके बाद में डागा की हवेली कहाँ है? बीकानेर में। और मोहता की हवेली बीकानेर में। गुलेच्छा की हवेली बीकानेर में। तो दोस्तों ये अपने बीकानेर की मुख्य हवेलियां, इनके केवल जिले याद रखने हैं आपको। जिन हवेलियों के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियां लेनी थी उनके बारे में हमने जानकारियां ले ली हैं। अब जो है आपको केवल इनके जिले याद करने हैं। दोस्तों दिखाई दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने गुलेच्छा की जो हवेली है वो पढ़ ली है, कहाँ है? बीकानेर में। अब देखो अब हम बात करते हैं जयपुर की हवेलियों के बारे में। और जयपुर में सबसे महत्वपूर्ण जो हवेली है वो किसकी है? पुरोहित जी की हवेली। किसकी? पुरोहित जी की हवेली। उसके बाद पुंडरीक विठुल की हवेली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हवेली है दोस्तों। पुंडरीक विठुल की हवेली बहुत ही महत्वपूर्ण हवेली है। उसके बाद टोंक की एक हवेली सुनहरी कोठी, बहुत ही महत्वपूर्ण है टोंक की हवेली सुनहरी कोठी। उसके बाद बात करें भीलवाड़ा की बात करें हम तो केसरी सिंह बारठ की हवेली। केसरी सिंह बारठ की हवेली कहाँ है?
भीलवाड़ा में। आगे देखें कोटा की हवेलियां, तो कोटा की जो मुख्य हवेलियां हैं वो देखो, सबसे पहले जालिम सिंह की हवेली। जालिम सिंह की हवेली कहाँ है? कोटा में। और बड़े देवता की छतरी हवेली कोटा में। अब देखो दोस्तों, कोटा की बात करें हम तो बड़े देवता की हवेली कहाँ है? कोटा में। और बड़ा बाग की छतरी पहुंच ले तो जैसलमेर में। चित्तौड़गढ़ की बात करें हम तो भामाशाह, भामाशाह कहाँ का था? मेवाड़ का, या कहें चित्तौड़गढ़ का। तो जब महाराणा प्रताप के को उसने अपना जो दान दिया था उस समय चित्तौड़ के ही थे महाराणा प्रताप। तो भामाशाह की छतरी, ये जो हवेली है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और जयमल और फत्ता, इनकी हवेलियां भी कहाँ हैं? चित्तौड़गढ़ में। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं तो देखो, सीकर की बात करते हैं हम। देखो, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सीकर की। यह है दोस्तों अपने सीकर की मुख्य हवेलियां। कहाँ की? सीकर की। कहाँ की हवेलियां? सीकर की हवेलियां। देखो, बिनानियों की हवेली कहाँ है? सीकर में। बिनानियों की हवेली सीकर में। उसके बाद बात करें, राठी हवेली कहाँ है? सीकर में। खेमका व गोयनका सेठों की हवेली कहाँ है? खेमका व गोयनका सेठों की हवेलियां कहाँ है? सीकर में। बैजनाथ रुडिया की हवेली सीकर में। पंसारी की हवेली सीकर में। तो ये सब कहाँ है? सीकर में। आगे बात करते हैं हम, जोधपुर की मुख्य विशेषताएं। जोधपुर की मुख्य हवेलियों की बात करते हैं हम। तो देखो, हम बात कर रहे हैं जोधपुर की। जोधपुर की मुख्य हवेलियां, तो देखो, राठी हवेली कहाँ है? जोधपुर में। 25 हवेली, 25 हवेली कहाँ है? जोधपुर में। बड़े मियाँ की हवेली, हाँ, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर में। लालचंद अड्डा की हवेली, लालचंद अड्डा की हवेली जोधपुर में। उसके बाद बात करें हम तो फूलचंद गोलछा की हवेली, फूलचंद गोलछा की हवेली भी कहाँ है? सीकर में। पाल हवेली या पुष्य हवेली, हमने अभी पढ़ा है पुष्य हवेली के बारे में, उसका इतिहास देखा है कि उसको पुष्य हवेली क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एक ही नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में बनी हुई है। पाल हवेली, पाल हवेली कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। मोतीलाल अमरचंद की हवेली, मोतीलाल अमरचंद कोचर की हवेली कहाँ है? ये भी जोधपुर में है दोस्तों। आगे बात करते हैं, चूरू की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं चूरू की। देखो दोस्तों, चूरू की बात करें हम तो चूरू में जो मुख्य मुख्य हवेलियां हैं उनकी बात करें। हम बात कर रहे हैं चूरू की। ये लो,
रामनिवास गोयनका की हवेली, रामनिवास गोयनका की हवेली कहाँ है? चूरू में। सुराणों की हवेली कहाँ है? सुराणों की हवेली है चूरू में। मालजी का कमरा, मालजी का कमरा भी कहाँ है? चूरू में। मंत्रियों की मोटी हवेली, अब दोस्तों मंत्री तो मोटे ही होते हैं फ्री का खा खा के, तो मंत्रियों की तो हवेलियां भी कैसी रहेंगी? मोटी। जब मंत्री ही मोटी रहेंगे तो उनकी हवेलियां तो छोटी होने का काम ही नहीं है, उनकी तो हवेलियां भी कैसी रहेंगी? मोटी। तो मंत्रियों की मोटी हवेली कहाँ है? चूरू में। आगे बात करते हैं हम। यहाँ तक हमने कर लिया ये। तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ हैं? राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ हैं? हाँ, तो हमने पढ़ा था शेखावाटी में। कहाँ पढ़ा था? शेखावाटी में। और शेखावाटी में भी एक जिला आता है झुंझुनू। कौन सा जिला? झुंझुनू आपको दिखाई दे रहा है। झुंझुनू में सर्वाधिक हवेलियां हैं और उस हवेलियों के बारे में हम बातें करते हैं। देखो, पोद्दारों की हवेली, पोद्दारों की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। नवलगढ़ की हवेली, नवलगढ़ की हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। नवलगढ़ की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। पोद्दारों की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। जयमल कोडिया की या जयदयाल कोडिया की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। इसके बाद बात करें टीबड़े वालों की हवेली, टीबड़े वालों की हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। हमने देखा था कि झुंझुनू में सुनहरी सभ्यता विकसित हुई थी, वहां एक टीबा था और टीबे से ही क्या विकसित हुई? सभ्यता। तो वहां टीबड़े वालों की हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। बिड़ला, बिड़ला जो एक फेमस बिजनेसमैन है, पूरे भारत का प्रसिद्ध पैसे वाला व्यक्ति है, उसकी हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। भक्तों की हवेली, अब भक्त तो सभी जगह हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भक्तों की हवेली कहाँ है? तो भक्तों की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। अब बात करते हैं कि भगोरियों की हवेली। अब लोग तो हर जगह से भागते हैं, लेकिन फिर भी भगोरियों की हवेली की बात करें हम, तो भगोरियों की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। भगोरियों की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। अब सीताराम, सीताराम सिगतिया की हवेली कहाँ है? वो भी झुंझुनू में। दोस्तों कई जगह हवेलियां तो हमें पत्थर की देखने को मिलेंगी, हर जगह हवेलियां तो पत्थर की देखने को मिलेंगी, लेकिन झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली है। किसकी है? सोने चांदी की। अब ये सोने चांदी का मतलब ऐसा नहीं है कि ये वास्तव में रियल में सोने चांदी की हवेली है, नहीं, इसका नाम ही सोने चांदी की हवेली है। इस हवेली का नाम ही क्या है? सोने चांदी की हवेली। हाँ, सोने चांदी की हवेली हो गई। उसके बाद बात करें हम मंडवा की हवेली। मंडवा की हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। हाँ, मंडवा की हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में, मंडवा की हवेली झुंझुनू में। उसके बाद बात करें तो ईसरदास मोदी की हवेली, ईसरदास मोदी की हवेली। अब मोदी जी भी झुंझुनू में है, देखो जी, मोदी जी भी कहाँ है? झुंझुनू में। और मोदी भी कौन से? ईश्वरदास। कौन से मोदी जी? ईश्वरदास। तो ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ है? झुंझुनू में। सागरमल लाडिया की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली भी कहाँ है? झुंझुनू में। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण हवेलियां जिनके बारे में हमने चर्चाएं की।
अब देखिए थोड़ा सा हवेलियों से हटकर कुछ बात करते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? हवेलियों से हटकर कुछ बात करते हैं कि हवेलियों की और कोई मुख्य विशेषता। तो देखो, हम हवेलियों के बारे में बात करते हैं तो हवेलियों की जो निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी वो कब शुरू हुई थी? तो वो देखो, 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हवेलियों का कलात्मक कार्य विकसित हुआ। अब बात करें तो सर्वाधिक हवेलियां शेखावाटी में हैं, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए, हमने कल भी देखा था भित्ति चित्र क्या होते हैं। भीत पर यानी दीवार पर जो चित्रकारी की जाती है उसे भित्ति चित्र कहते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने कल भी बात की थी इसकी, गवाक्स क्या होता है? गवाक्स क्या होता है? एक शब्द है अपने पास गवाक्स। गवाक्स क्या होता है? हवेलियों के बाहर अर्थात मुख्य द्वार पर जो चबूतरे बनाए जाते हैं ना, कल भी मैंने बताया था, उन्हें क्या कहते हैं? गवाक्स। दूसरा शब्द है पोल। पोल क्या होता है? गवाक्स जो चबूतरे बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। और जो गवाक्स है उसके आगे जो खुली जगह होती है जिसमें आराम से व्यक्ति बैठ सकते हैं, कई लोग बैठ सकते हैं, उनको कहते हैं पोल। और होता है चौक। पोल के आगे का जो खुला बरामदा होता है उसमें भी व्यक्ति बैठ सकते हैं, उन्हें कहते हैं चौक। बीकानेर, हमने ये भी देखा था कि बीकानेर की जो हवेलियां हैं वो कौन से पत्थर से बनाई जाती हैं? लाल पत्थर से बनी हुई है। और बीकानेर को ही कितनी हवेलियों का क्या कहते हैं? शहर। तो दोस्तों ये थी अपने राजस्थान की मुख्य हवेलियां। आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हम बात करें अगले नए किसी टॉपिक के साथ, आएंगे अब नए क्लास में।